हम सब की तरफ से आपकी नेक और अच्छी ज़िंदगी की भी दुआएं हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको एक कामयाब इंसान बनना है तो वो चंद चीज़ें जो हर ज़माने में, गुज़रे हुए ज़माने में भी और आने वाले ज़माने में भी वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगी। चाहे ज़िंदगी आईसीटी हो जाए या नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस हो जाए या किसी टेक्नोलॉजी की बात आप करें, वो कभी नहीं चेंज होने वाला है। वो है वक्त की पाबंदी। आपने देखा होगा कि हम हमेशा जब भी आप क्लास में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो हम सबसे पहले वक्त और डिसिप्लिन की बात करते हैं। ये मैं अपने बारे में बताता हूँ और साथ ही साथ हमारे जितने साथी हैं असातिज़ा किराम, उनको भी आपने देखा होगा ये कि कभी कभी तो हम वक्त के मामले को लेकर के एक दूसरे से तसादुम में लग जाते हैं। ये जल्दी क्लास खाली करो, हमें क्लास में जाना है। ये इस वजह से नहीं है, इस वजह से कि हम आपके वक्त की अहमियत को समझते हुए हम अपने साथी से कहते हैं कि हम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद मकसद ये था कि किस तरीके से आपको एक बाअमल उस्ताद बनाने की कोशिश की जाए, एक बातरबियत उस्ताद बनाने की कोशिश की जाए, जिसके लिए हम लोगों ने हमा वक्त शुरू से लेकर अब तक आपके लिए कोशिश की है। और जहाँ तक ये प्रोग्राम जिसको आप लोग अलविदाई प्रोग्राम कह रहे हैं, मैं इसे कभी भी अलविदाई प्रोग्राम नहीं कहता हूँ। ये ट्रांजिशनल पीरियड है। ये हमने आपको उस्ताद बनाया है, अब हम आपको जो दूसरा समाज है उसकी खिदमत के लिए भेज रहे हैं। बहरहाल से बहुत सारी बताने की ये है बातें कि इंसान इमोशनल हो जाता है। इमोशनल होना भी चाहिए। इसे कि खासा 2 साल का वक्त आपके साथ गुजारा है सारे लोगों ने, बहुत सारी सख्तियाँ भी की गई हैं। वो सारी सख्तियाँ यकीनी तौर पे जब आपका मुहासबा करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन सख्तियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए वो सख्तियाँ की गई हैं। ये उसमें कोई बराह रास्त या बिलवास्ता किसी भी उस्ताद का या मेरा या किसी का वो अपना ज़ाती कोई चीज़ नहीं था कि जिसकी वजह से आपको कभी टॉर्चर या आपको परेशान करने की कोशिश की गई। कभी कभी तो ये होता है कहीं पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन में होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिहाइंड दी कर्टन एक्ट करना पड़ता है। वो कभी कभी आपके मफाद में भी होती है, कभी कभी आपके मफाद के बरखिलाफ भी होती है। लेकिन मुझे आपको चूँकि ट्रेंड करना है उसके लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। ये चाहे वो सख्ती हमारी तरफ से हो या हमारे किसी असातिज़ा की तरफ से हो या किसी और ज़रिए से हो, सख्ती वहाँ पे लाज़िम मलज़ूम बन जाता है। वहाँ पे सख्ती करना ये हमारी कहना चाहिए कि मनसबी में आता है। ये फ़राइज़ मनसबी में शामिल होता है। ये हम यहाँ पे एक चीज़ ये बताते चले आपको, डॉक्टर अली हैदर ने बहुत अच्छी बातें बताई थी। स्मार्ट के कई सारे डेफिनेशंस बनाए थे, बताए उन्होंने। जाहिर सी बात है वो आने वाले ज़माने में इसी तरीके से कारगर रहेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ जो मैं अपने तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। जो उन्होंने एम का फुल फॉर्म बताया था, ये मोटिवेशन टुवर्ड्स द लर्निंग। अगर इसको और भी एक्सक्लूसिव टर्म में आप इसको यूज़ करना कहें तो आप कह सकते हैं मोटिवेशन टुवर्ड्स द टास्क। जो टास्क होता है, टास्क में लर्निंग, टास्क इज ए माइक्रो कंपोनेंट, लर्निंग इज ए माइक्रो कंपोनेंट ऑफ द टास्क। अब जिस टास्क को भी आपने अपने लिए तय किया हुआ है, अगर उसके लिए आप मोटिवेटेड हैं और उसके लिए अगर आप सिंसियरली एफर्ट करते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने उस टास्क में कामयाबी हासिल करेंगे। और कामयाबी नहीं बल्कि कामयाबी का वो दर्जा आप हासिल करेंगे जिसको देख के दुनिया रश करेगी और आपका नाम लेगी। तो एक चीज़ तो ये है कि हमें हमेशा हर काम को अंजाम देने के लिए बहुत ही पॉजिटिवली मोटिवेटेड होना चाहिए। मोटिवेशन कभी कभी ये होता है कि दूसरे को डीमोटिवेट कर देता है, ऐसा नहीं, बल्कि हमें हमेशा छोटी सी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए हमें सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ हमने और भी बताया था कि जो शुरू में अगर याद हो तो मैंने शुरू में जब आप बच्चे आए थे तो उस वक्त हमने ये बात बताई थी कि ये जो बीएड कोर्स आप कर रहे हैं, ये बीएड कोर्स दरअसल तरबियती प्रोग्राम है। ये इट्स नॉट ए कन्वेंशनल कोर्स। मैंने अपने पहले लेक्चर में भी कहा था और उसको अभी मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ ये तरबियती प्रोग्राम दरअसल आप में स्किल डेवलप करने की कोशिश की गई है कि स्किल डेवलप करने के बाद आप जब अपनी सर्विस या खिदमत अंजाम देने दुनिया में जाएंगे तो आप अपने उन्हीं स्किल से सारी दुनिया को ये बताएंगे, these are the skills that we have learned from our teachers and now we are here
to serve you in the better way. आपको बेहतर तरीके से आपकी खिदमत के लिए। सर ये देखिए, ये हम लोग नौकरी के लिए नहीं बीएड कर रहे हैं, हम लोग सर्विस के लिए बीएड कर रहे हैं। तो याद रखिए, नौकरी में और सर्विस में बहुत फर्क है। और अगर ये नौकरी होती तो कुरान शरीफ में पहली आयत इकरा के नाम से नहीं वो होती है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हुजूर पाक ने इस उम्मत की खिदमत के लिए ये चीज़ें की थी, उसी तरीके से आपको भी, इसलिए कि नबियों का पेशा है ये इल्म, तो जाहिर बात है पेशा है, सर्विस है ये। सर्विस को उसी नेक नियति, डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी और जितने सारे पहलू हैं उन पहलुओं को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना करके आपको इस काम को अंजाम देना है। इसमें आजकल एक बड़ा कॉमन सा एक वो चला हुआ है, क्या कहते हैं ये, जो हर जगह डिस्प्ले होता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LIC का। LIC इज ऑल्सो समथिंग रिलेटिंग विद द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे जिस एजुकेशन की हम बात बता रहे हैं या जिस ट्रेनिंग की बात हम बता रहे हैं, ये ट्रेनिंग भी आपके लिए वही चीज़ है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगर आप अपने आप में उन सारे अमली पहलुओं को उजागर करके अगर खिदमत करेंगे तो आपके ख़त्म हो जाने के बाद भी जो लोग दुनिया में रहेंगे वो आपके बराह रास्त आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। ये वसीला बन जाएगा ये आपके लिए और हर उन टीचर्स के लिए जो एक नेक नियत या आइडियल टीचर बनेगा। तो अगर आपने यहाँ पे सारी चीज़ों को सीखी है तो आप खुद भी करेंगे, और जब आप तरबियत देंगे तो दूसरे बच्चे जो इस दुनिया में तरबियत याफ्ता होंगे उससे, वो भी आपके जाने के बाद आपके लिए दुआएं करेंगे। तो लिहाजा हमें यहाँ पे एक मुसम्मम इरादा ये करना है कि जिस पेशे को या जिस खिदमत को हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश किया है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम हमेशा उस ज़िंदगी वो उस पेशे को उस रोज़ से करेंगे जिस रोज़ से हमारे हुजूर पाक ने उसको अंजाम देने की बात कही है। दूसरी चीज़ एक चीज़ और मैं बताऊँ यहाँ पे, सर ने एक चीज़ कही थी, मालूम नहीं वो क्या था, वो बहरहाल ज़रूर कोई मुश्किल चीज़ होगी, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ कि आज के नहीं बल्कि आने वाले हर ज़माने में अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब रहें तो पहले किसी ज़माने में इंटेलिजेंस एक फैक्टर होता था कि ये इंसान इंटेलिजेंट है, फला है, ढिमका है, सारी चीज़ें होती थी। आजकल इंटेलिजेंस हैज़ नो एनी वैल्यू। आजकल उसकी जगह जो सबसे पर्टिनेंट वैल्यूज़ है, जो साइकोलॉजी में बहुत ही प्रीडोमिनेंटली यूज़ की जाती है, उसे इमोशनल कोशेंट कहते हैं। आजकल के रिसर्चेस ये बताते हैं कि आजकल के इंसान की कामयाबी का 80% इन्हिसार उसके इमोशनल कोशेंट पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द इंटेलिजेंस कोशेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप में इमोशनली एडजस्टमेंट का जज्बा रखते हैं या वो सारे ट्रेड्स या वो सारे स्किल्स आप में हैं कि आप किसी भी और सिचुएशंस में भी आप अपने आप को इमोशनली एडजस्ट कर पाते हैं, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाबी के रास्ते से हटा दे। आप इंशाल्लाह हमेशा कामयाब होंगे। शर्त यहाँ इस बात की है कि आप उन चीज़ों को सीखें, समझें और उसको अपनी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बनाने की कोशिश करें। इमोशनल इंटेलिजेंस इज देयर बट इमोशनल, दूसरों के इमोशंस को समझ करके अपने इमोशन में तब्दीली लाने का जो अमल है वही इमोशनल एडजस्टमेंट कहलाता है। अब याद रखिए, हमेशा इंसान का ये एक फैक्टर होता है कि आपको खुश देख करके वो खुश नहीं रहेगा बल्कि जलने का उसमें होगा। वो अजब सी तरीके की बातें आपसे करेगा, वहाँ पे उसको देख करके अपने बिहेवियर में जो तब्दीली लाएं और उसके हिसाब से आप वहाँ पे बिहेव। आप कभी जॉब के लिए जाएं, इंटरव्यू देने जाएंगे, आप वहाँ पे आपको कभी आपके पर्सनल ट्रेट्स के हिसाब से ऐसे सवाल किए जाएंगे जो पिंचिंग होगा, आपको बिल्कुल आपको चिढ़ाने वाली बात होगी, लेकिन वहाँ पे उन चीज़ों को